हमेशा अनकही अनसुनी बातें जानने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। पठानों को बहुत बहादुर बताया जाता है। आज से 250 साल पहले अफगानिस्तान नाम का कोई देश नहीं था। अंग्रेजों ने जब डूरंड लाइन बनाई, उसके बाद जो देश बना उसका नाम अफगानिस्तान पड़ा। पूरी दुनिया में आजकल ये कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान साम्राज्यों की कब्रगाह है, यानी इंग्लिश में कहें तो ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स है। आइए देखते हैं कैसे। तालिबानी दरअसल पश्तून नस्ल के मुसलमान हैं, जिनको अंग्रेजों ने अपनी भाषा में पठान कहा। पश्तून से उन्होंने पठान बनाया। हिंदुस्तान में पठान शब्द प्रसिद्ध हो गया, लेकिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान में आज भी इनको पश्तून ही कहा जाता है। साल 1219 में मंगोलिया के चंगेज खान ने अफगानिस्तान पर हमला किया और वहां पश्तूनों को यानी पठानों को भयंकर तरीके से पराजित किया। चंगेज के बहुत सारे लड़ाके सैनिक अफगानिस्तान में रुक गए और वहां अफगान औरतों से जो बच्चे पैदा किए उनको हजारा मुसलमान कहा जाता है, यानी वो भी मंगोल वंश के ही वंशज हैं। इसके बाद उज्बेकिस्तान के तैमूर लंग ने, तैमूर आजकल करीना कपूर और सैफ अली खान के बेटे का नाम है। तैमूर मंगोलिया का था और तुर्क भी था, यानी वो मिक्सचर था। तो तैमूर लंग ने 1398 में अफगानिस्तान पर हमला कर दिया और इस हमले में तैमूर लंग ने पश्तूनों का भयंकर कत्लेआम किया। इतिहासकारों ने हिसाब किताब लगाया है कि 15 लाख से ज्यादा अफगानों यानी पश्तूनों के सिर तैमूर लंग ने काट डाले थे। 15 लाख। तैमूर लंग की नस्ल की बात करें तो तुर्क और मंगोल दोनों था, यानी दूसरी बार भी पश्तूनों को मंगलों ने ही भयंकर पीटा। पहले चंगेज खान भी मंगोलिया का था। इसके बाद 1504 में तैमूर और चंगेज खान के वंशज मुगल बाबर ने भी अफगानिस्तान की काबुल पर कब्जा कर लिया और बाबर ने भी पश्तूनों को जमकर मारा था। बाबर भी आधा मंगोल तो था ही। यही वजह है कि 3 बार मंगोलों के द्वारा पीटे जाने की वजह से अफगानों और खासकर पश्तूनों के अंदर मंगोलों से बहुत नफरत है। ये नफरत 1000 साल से ज्यादा अफगानों और तालिबानियों के खून में मौजूद है और इसीलिए इन्होंने 19वीं सदी में हजारों मुसलमानों से बदला लिया। यहाँ के अफगान शासक अब्दुल रहमान ने 3.5 लाख हजारों मुसलमानों का कत्ल सिर्फ इसलिए करवा दिया क्योंकि वो मंगोल चंगेज खान के वंशज थे। यहीं से कहावत पैदा हुई कि पश्तून पीढ़ियों तक अपने दुश्मन याद रखते हैं। इसके बाद जब मुगलों ने दिल्ली पर शासन शुरू किया तो कई राजपूत राजाओं ने अफगानिस्तान को हराया था, जिसमें राजा मानसिंह और जोरावर सिंह का नाम इतिहास में दर्ज है। 1518 में खतौली, जो वर्तमान में कोटा है, के युद्ध में भी अफगानों को राजपूतों ने बुरी तरह हराया था। 1519 में भी धौलपुर के युद्ध में राजपूतों ने अफगानों को हराया। बयाना के युद्ध में भी राणा सांगा ने अफगानों को हराया था। भारत में जो भी विदेशी ताकत हमला करने आई थी वो अफगानों को कुचलते हुए ही आगे बढ़ी थी। पठानों की बहादुरी या पश्तूनों की वीरता के किस्से सिर्फ दिखावा है। जिस तरह से भारत के इतिहास को उल्टा करके बताया जाता है, यह भी बिल्कुल वैसा ही है। पठान सिर्फ फिल्मों में ही आपको बहादुर मिलेंगे, रियल लाइफ में कभी नहीं। इतिहास कहता है कि पश्तून कौम आज तक पीटी जा रही है। सिकंदर से लेकर जो बाइडन तक अफगानियों को पीटते ही रहे हैं। इसलिए बड़ी बड़ी बातें बंद होनी चाहिए और जो सच्चाई है उसी की बात होनी चाहिए। वंदे मातरम, जय श्री राम। इसी तरह की अनसुनी बातें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए।